हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम शुरू करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का क्विक रिवीजन का सीरीज़। और ये सीरीज़ का पहला वीडियो है। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी का सीरीज़ लेकर के आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप कोने में आई बटन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसमें आपको सभी वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हूदारो, लोथल, कालीबंगन, ये सब साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। एंशिएंट हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल एजेस बेस्ड ऑन देयर टाइम पीरियड्स एज फॉलोज। जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है वो कई एजेस में, टाइम पीरियड्स में डिवाइडेड है, और जो उन एजेस के नाम हैं वो ये हैं, और उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको दिया हुआ है। जैसे कि पहला है पैलियोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज है वो 10,000 BC से पहले की एज जो कहलाती है वो पैलियोलिथिक एज कहलाती है। अगला है मीज़ोलिथिक या माइक्रोलिथिक एज। जो मीज़ोलिथिक या माइक्रोलिथिक एज है ये 10,000 BC से 6,000 BC तक की एज कहलाती है। अगला है नियोलिथिक एज। जो नियोलिथिक एज है ये 6,000 से 4,000 BC की एज कहलाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ यही है, सिर्फ नाम ही इम्पोर्टेंट है और बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले जो दो एजेस हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये दोनों से ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि है चालकोलिथिक एज। इसे हम ब्रोंज एज भी कहते हैं, जो कि 2500 से 1750 BC तक के बीच में लाई करता है। यानी 2500 से 1750 BC के बीच की जो एज कहलाती है वो चालकोलिथिक एज कहलाती है। और अगला है वैदिक एज, जो कि 1600 से 500 BC के बीच की एज है। तो ये एजेस हैं और इसमें जो चालकोलिथिक और वैदिक एज है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसका जो टाइम पीरियड था वो 2500 से 1750 BC के बीच का उसका टाइम पीरियड था। और इस टाइम पीरियड के सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज गिवन बाय सर जॉन मार्शल 1924। जो सर जॉन मार्शल थे 1924 में, इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। इन्होंने ही ये जो नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, तो इन्होंने ही ये नाम दिया था। फर्स्ट प्लेस दैट वाज डिस्कवर्ड इज़ हड़प्पा साइट। जो पहला प्लेस है जो कि डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा साइट था। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है हड़प्पा साइट। इंडस वैली वॉज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। जैसा कि इसके नाम में ही है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। ब्रॉन्ज मेटल वॉज डिस्कवर्ड। ये सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज मेटल को डिस्कवर किया गया था। यानी हमें आयरन के कोई भी एविडेंसेस इस सिविलाइजेशन से नहीं मिलते हैं। फादर ऑफ आर्कोलॉजी इन इंडिया इज़ अलेक्जेंडर कनिंघम। जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, तो वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम्स हैं। इन्हीं को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहते हैं। तो जो पहली साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी है, हड़प्पन साइट। और ये पहला प्लेस था इस सभ्यता का डिस्कवर किया जाने वाला। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, देखिए जो साइट्स हैं उसमें तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं वो मैंने आपको मेंशन करे हैं। जैसे कि ये हड़प्पन साइट कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो ये कौन सी नदी के किनारे है, रावी रिवर। तो इसके एक्सकेवेटर कौन है, एक्सकेवेटर मतलब जिन्होंने खुदाई करी और जिन्हें ये साइट मिली वो थे दयाराम साहिनी। और इनको 1921 में इन्होंने डिस्कवर करा था हड़प्पन साइट को। इस समय ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हड़प्पन साइट, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसे और क्या बोलते हैं, मंदगोमरी डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। स्टेट कौन सा है, स्टेट पंजाब है। लेकिन ये पंजाब कौन सा है, इंडिया का नहीं है, ये पाकिस्तान का पंजाब है। तो और जो डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं हड़प्पन साइट की वो क्या क्या हैं, R37 क्रेमेटोरी। R37 क्रेमेटोरी है, 6 ग्रेनरीज हैं और स्वास्तिक सिंबल है। ये सब चीज़ें हड़प्पन साइट से डिस्कवर हुई थी।
ये जो पॉइंट्स है इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि हरप्पन साइट वाज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें आप क्या टिक लगाएंगे, रावी रिवर। या फिर हु वाज द एक्सकेवेटर ऑफ हरप्पन साइट, तो इसका आंसर क्या होगा, दयाराम साइनी। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये बिल्कुल छटे हुए हैं और इसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। अगली साइट है मोहनजोदारो साइट, और मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, माउंट ऑफ डेड्स। तो ये तो मीनिंग है मोहनजोदारो का, माउंट ऑफ डेड्स। रिवर कौन सी है, कौन सी नदी के किनारे ये बसा हुआ है, इंदस रिवर। एक्सकेवेटर इसके कौन थे, R.D. बनर्जी। और टाइम पीरियड क्या था, 1922। डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट है सिंध पाकिस्तान का। और जो डिस्कवरीज हैं मोहनजोदारो साइट की वो क्या है, ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट बाथ है, टेराकोटा इमेजेस हैं, पशुपति सील है, डियर सील है, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू है। ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो इस साइट से हमें मिली हैं। अगला है चन्हू दारो। चन्हू दारो भी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये इंडस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके एक्सकेवेटर कौन थे, गोपाल मजूमदार। 1931 में इन्होंने डिस्कवर करा था चन्हू दारो को। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है सिंध पाकिस्तान का। डिस्कवरीज क्या हैं, एविडेंस ऑफ टॉयज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एविडेंस ऑफ टॉयज कहाँ से, चन्हू दारो से मिला था हमें। डेकोरेटेड एलिफेंट, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्व्ड ब्रिक्स, ये सब हमें चन्हू दारो से मिला था। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। अगली साइट जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है लोथल। लोथल इज़ ऑल्सो नोन एज गोटीवाड़ा, मीन्स लैप्स ऑफ शिप्स। जो लोथल है उसे गोटीवाड़ा भी बोलते हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये भोगवा रिवर के किनारे बसा है। जो भोगवा नदी है उसके किनारे ये लोथल बसा था। एक्सकेवेटर कौन थे, SR राव थे। 1957 में इन्होंने खोजा था। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अहमदाबाद, स्टेट है गुजरात, इंडिया का। डिस्कवरीज क्या हैं, एविडेंस ऑफ शिप्स, जो शिप्स का एविडेंस है वो हमें मिले थे। और एविडेंस ऑफ हॉर्सेस, हमें घोड़ों के एविडेंस यानी उनकी बोन्स मिली थी। राइस हस्क, जो राइस हस्क होता है वो भी हमें यहाँ से मिला था। लोथल वॉज द मेन इकोनॉमिक डॉकयार्ड। जो लोथल ऐसा मानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि लोथल जो साइट थी वो मेन इकोनॉमिक डॉकयार्ड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कालीबंगन। कालीबंगन भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। और ये कौन सी नदी के किनारे बसी है, घग्गर नदी। और इसके एक्सकेवेटर कौन थे, ए घोष, और 1953 में उन्होंने डिस्कवर करा था। डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, स्टेट है राजस्थान, इंडिया। इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है वो है बेंगल्स। जो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो बेंगल्स हैं वो कहाँ डिस्कवर हुए थे, कौन सी साइट में डिस्कवर हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो इसका आंसर होगा कालीबंगन। एविडेंस ऑफ फर्नेंस और फायर पॉन्ड्स के एविडेंस और बेंगल्स ये हमें कालीबंगन से मिले थे। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जिससे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पहला है वीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स। जो मेन क्रॉप्स थी वो कौन सी थी, वीट और बार्ले थी इस सिविलाइजेशन की। दूसरा है एविडेंस ऑफ पैडी एंड कॉटन वर ऑल्सो फाइंड, यानी हमें पैडी और कॉटन के एविडेंसेस भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले थे। गोट, शीप, डॉग, बुफेलो वर डोमेस्टिक एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो कौन कौन से थे, गोट, शीप, डॉग्स, बफेलोस। अच्छा, काव का यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि काव से क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। तो काव मेंशन नहीं है कहीं भी। कौन कौन सी हैं, गोट, शीप, डॉग्स और बफेलोस। देयर लैंग्वेज वाज पिक्टोग्राफिक। उनकी लैंग्वेज कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफेदोन लैंग्वेज का नाम है। और पिक्टोग्राफिक मतलब कि पिक्चर्स की फॉर्म में वो लोग कम्युनिकेट करते थे। मेन ऑक्यूपेशन वॉज फार्मिंग। उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो फार्मिंग थी। देयर वॉज बार्टर सिस्टम, यानी उस समय बार्टर सिस्टम था, यानी एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेना। वहाँ पे हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले थे कॉइन्स के, तो कॉइन्स का चलन नहीं था। तब क्या था, बार्टर सिस्टम था कि कुछ दे दिया और उसके बदले में कोई दूसरा सामान ले लिया। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें जो एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से जो कॉटन है वो सबसे पहले उगाया गया था पूरी दुनिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और इसका अगला वीडियो भी आएगा जिसमें हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आगे ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।